हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा लर्निंग हब पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको परसेंटेज के अगले नेक्स्ट टाइप में बताने वाले हैं, जो कि है आयतन पर आधारित प्रश्न। कल हम लोग इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्षेत्रफल वाला पढ़ चुके हैं और आज हम लोग जानते हैं आयतन के कंसेप्ट को कि आयतन होती क्या है दरअसल। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आयतन के माध्यम से ही समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, देखिएगा। कह रहा है कि एक गोले के व्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो गोला होती है उसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई r³। यानी कि किसमें कमी बोल रहा है, तो उसके व्यास में। ये जो होती है ये कांस्टेंट होती है दोनों भाग का, तो ये कट जाती है। यानी कि इसका देखा जाए यहाँ पे 10% कमी हो रही है, तो 10% जो कमी होगी इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। 10 से 9 हो गई, ये 3 बार चलेगी क्योंकि देखिए यहाँ पे क्यूब है ना, तो 3 बार चलेगी। 10 से 9, 10 से 9 यहाँ पे हो जाएगी। तो 10 का आप क्यूब जानते हैं कि 1000 हो जाता है, और 9 का क्यूब जानते हैं आपका कितना होता है, 729 हो जाती है। तो आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 2 से 71 हो जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में, 1000 के रिस्पेक्ट में। गुने में क्या कर दिएगा आपका, 100 कर दीजिएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कहानी खत्म कर देंगे। अगर 1 जीरो बात करेंगे तो 27.1 आएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा, जो कि आप समझ पा रहे हैं। यानी कि देखिएगा यहाँ पे जो ये कांस्टेंट होता है दोनों भाग का, तो वो कट जाता है। दोनों भागों का जो कांस्टेंट होला वो दोनों में कट जाला, जिसके कारण ये आंसर इतना हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक घन की भुजा में 10% की अगर वृद्धि हुई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखिएगा 10% की वृद्धि हुई है, तो 10% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू। 10 से हो गई 11, 10 से 11 और 10 से 11 हो जाती है। घन का जो आयतन क्या होता है, भुजा क्यों होता है, भुजा क्यों होता है ना। अब देखिएगा 1000 गुना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो 13 से 31 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 1000 से 13 से 31 हो गया है, यानी कि कोई सामान 1000 था, 13 से 31 हो गया है, तो कितना बढ़ा है, तो बोलिएगा 13 से 31 बढ़ा है, सॉरी 3 से 31 बढ़ा है। कितने के रिस्पेक्ट में, 1000, और गुने में 100 कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपका कैलकुलेट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। और 1 जीरो जब बात कीजिएगा, यहाँ पे 1 जीरो हटेगा तो 1 अंक के बाद समझ जाएगा, यानी कि 33.1% की जो आएगी वो आपकी वृद्धि ही आएगी, कमी नहीं आएगी, वृद्धि ही आएगी। नेक्स्ट टाइप जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, यानी कि इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस। ये बहुत ज़्यादा टफ होते हैं क्वेश्चंस, और उसके बारे में सबसे पहले उसका कंसेप्ट को समझते हैं कि उसका कंसेप्ट क्या कहता है। देखिएगा आय जो होती है टोटल हमारी कमाई होती है, अपनी कमाई। आय और व्यय को बोलते हैं हम लोग खर्चा। अगर आय में से जो व्यय को अगर घटा लेंगे तो टोटल जो हमारी होगी वो बचत हो जाएगी। कहने का मतलब इनकम में से हम एक्सपेंडिचर को माइनस अगर कर दें तो टोटल जो हमारी बच जाएगी वो हमारी सेविंग बच जाएगी। सेविंग यानी कि अपना कमाई में से अगर खर्चा के माइनस कर दिया तो जितना भी बचता है हमारा टोटल खर्चा बचत बच जाती है। ठीक है, अब देखिएगा आय अगर है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। बचत और प्लस में व्यय, यानी कि बचत और जो खर्चा कर रहे हैं उसको अगर रोक दिया जाए तो टोटल अगर जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। जो हम खर्चा कर रहे हैं कुछ समय के लिए उसको रोक दें तो हमारी बचबे ना करेगा, तो जो बचेगा वो हमारी इनकम कहलाएगी, बचत हो गए। अगर ध्यान से देखा जाए यहाँ पे 4 रुपये अगर कमा रहे हैं, 3 रुपये अगर खर्च कर रहे हैं, तो टोटल 1 रुपया हमारा बचत हो रहा है। अब एक बात ध्यान से समझे यहाँ पे, अगर 3 रुपया ना खर्च करते और 1 रुपया जो बचत था पहले रहता, आज 3 रुपया जो खर्च कर रहे हैं वो खर्चा अगर नहीं होता तो हमारा 3 रुपये बचबे नहीं करता, तो टोटल हमारा इनकम 4 रुपया रहता हमारा। तो इसी क्वेश्चंस को अब हम लोग, इसी कंसेप्ट को अब हम लोग डील करेंगे क्वेश्चंस में। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। इसमें जो आपका आती है 2 तरह के क्वेश्चन बन जाती हैं। इसमें फ्रेंड्स 2 तरह के क्वेश्चन बन जाती है। एक तरह का जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका साधारण खर्च पर आधारित प्रश्न, और दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है शेष खर्च पर आधारित प्रश्न। तो सबसे पहले दोनों टाइप के क्वेश्चंस को पहले वाले टाइप में सीखते हैं। देखिएगा खर्च के आधार पर आधारित प्रश्न देखिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपना अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, देखा जाए यहाँ पे 20% ये भोजन पर खर्च कर दी और 30% कपड़ा पर खर्च कर दी है। 30% कपड़ा पर खर्च कर दी है, कपड़ा पर, और खर्च कर दी है नेक्स्ट 15% जो है वो मनोरंजन पर खर्चा कर दी है।
मनोरंजन पर। तो क्वेश्चन पे क्या रखा है, कह रहा है खर्च करने के बाद 700 रुपये बचा लेती है। तो कह रहा है उसकी मासिक वेतन और वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। पहले ज्ञात करना है इसका मासिक वेतन, दूसरा वार्षिक वेतन ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझेंगे हम इसको। इसमें देखा जाए तो टोटल जो इसका आय है वो 100% आय होती है। इसी में से जो खर्चा की है अपना 100% में से की है। तो देखिएगा 20% अगर भोजन पर खर्च कर दी, 30% कपड़ा पर और 15% कितना पर, मनोरंजन पर। तो देखा जाए तो 30 और 20 50 और 50 10 60 5 65% अगर खर्चा कर दी है वो, तो 100 में से अगर 65% खर्चा कर दी तो बचाई है कितना रुपया, तो बचाई है हमारी 35% बचाई है। और यही जो दे रखा है वो 700 के बराबर है। कह रहा है कि बचत को बचत के बराबर कीजिए ना जी आप। 700 का देखिए यहाँ पे बचत का तुलना बचत से कर लेंगे हम लोग। निकालना है टोटल इनकम यानी कि कुल आय, तो क्या करेंगे हम लोग 100 से गुना कर देंगे। तो 35 से काट देंगे, 35 दूना 70, ये जो आएगा 2000, वो आपका क्या आ जाएगी, वो आपकी आ जाएगी मासिक आय, वो आपकी आ जाएगी मासिक आय। अब वार्षिक आय, वार्षिक आय अगर ज्ञात करना है तो ये निकला मासिक। जब वार्षिक आय निकालना है यानी कि 12 महीने का जो आय निकालना है, तो एक महीना का आय जो इतना है, तो 12 महीना वार्षिक अगर आयतन ज्ञात करना है तो 12 से गुना कर दिए तो कितना हो जाएगा आपका 24,000 जो आएगा, इसका क्या हो जाएगा वार्षिक हो जाएगी। वार्षिक बोले तो 12 से गुना, वार्षिक आय ये हो जाएगी। क्वेश्चन में जो दी गई है राशि उसका तुलना उससे कर लीजिए, जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए, तो आपका जो आएगा वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। कि महेश अपनी मासिक आय का 12% मनोरंजन पर, 12% जो क्या कर रहा है आपका मनोरंजन पर खर्च कर रहा है। नेक्स्ट हमारा है 25% कपड़ा पर, 25% आपका कपड़ा पर खर्च कर दिया। आगे कह रहा है कि 18% यातायात पर, 18% किस पर खर्चा करता है, तो यातायात पर। अठारह % यातायात पर खर्चा करता है। और लास्ट में कितना रुपये बचाता है, तो 1575 रुपये बचाता है, 1575 रुपये बचाता है। तो टोटल इनकम अगर आपका टोटल अगर आय हमारा कितना है 100% है, तो देखिएगा यहाँ पे 8 5 13 2 15 के 5 हो गया हासिल, कितना हो गया यहाँ पे 1 2 1 3 1 4 1 हो गया हासिल 5, यानी कि 100% में से अगर खर्चा कर दिया है 55%, तो बचाया है 45% बचाया है। तो बचत का तुलना बचत से निकालना है इनकम, तो 100 से गुना कर देंगे। फ्रेंड्स इसको काटा जाए 1575 से 45 में काट दिया जाए तो ये कटेगा 35 बार में, 35 में जब 100 से गुना करिएगा तो ये आपका आ जाएगा 3500 रुपये, जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। आराम से ऐसे बना सकते हो, क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स शेष खर्च पर आधारित प्रश्न। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे शेष खर्च पर कैसे बनती है ऐसे ऐसे क्वेश्चन, कि शेष पर कैसे आती है तो क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन शेष पर ही देखिएगा। तो क्वेश्चन आपका शेष जो शेष पर आता है उस क्वेश्चन को मैं लेता हूँ। कह रहा है कि गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, शेष का 40% परिवहन पर, 30% ये भोजन पर खर्च किया है। शेष का 40%, शेष का शब्द आ जाए तो देखिएगा सक्सेसिव लगाना अनिवार्य है। शेष का 50%, शेष का 50% क्या करता है बचाता है। तो कह रहा है कि उसकी मासिक आय 18,400 रुपये प्रति माह हो तो कितने रुपये बचाता है। ध्यान से यहाँ पे 30% का फ्रैक्शन वैल्यू अगर बोला जाए तो कितना होगा 3/10। 10 अगर उसकी आय है, अगर 3 रुपया खर्च करता है तो बचाता कितना रुपया 7 रुपया आय, और ये कितना होगा यहाँ पे 3 रुपया अगर खर्च करता है तो बचत कितना हो गया आपका 7 रुपया। ये हो गया आपका आय और ये हो गया आपका बचत। 40% कह रहा है कि 40% क्या करता है शेष का 25, देखिएगा यहाँ पे 40% का फ्रैक्शन कितना होता है 2/5, या अगर उसकी 5 अगर आय है 2 रुपया अगर खर्च करता है तो 3 रुपया बचाता होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शेष का 50% बचाता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है आपका कितना 1/2। 2 अगर उसकी आय है तो 1 खर्च करता है तो 1 बचाता होगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं यहाँ पे 10 × 5 = 50, दूना आपका हो जाएगा 100 और 7 3 हो जाएगा 21। तो क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में दे रखा है मासिक आय इतना है, तो आय को आय के बराबर कर दिए। 18,400 का तुलना किससे कर दिए आप 100 से कर दिए। किसका निकालना है, तो निकालना है उसका बचत। तो बचत कितना है यहाँ पे 21, तो 21 से गुना कर दीजिए।
2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 21 का 84 के 4 हासिल हो जाएगा आपका 8। 21 में 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका 168 में, अगर 168 में 8 जोड़ देंगे तो कितना होगा 76 के 6 168। 168 में जब आप जोड़िएगा 8 को तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 176 के 6 हासिल कितना हो जाएगा आपका 17। और 21 से कम 21 में जब 17 जब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जो आएगा 38 से 64 बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। तो शेष वाला जो शेष का है ना तो सक्सेस ही बिल्कुल लगा के बनाइएगा, बिल्कुल ईजी वे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या कह रहा है कि नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान किराए पर, 20% मकान किराए पर, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 5 अगर उसकी आय है, 1 अगर क्या करती है खर्चा करती है तो 4 का बचत करती है। नेक्स्ट में क्या कर रहा है इसमें शेष का 70%, 70% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है यहाँ पे होता है 7/10, यानी कि 10 अगर उसकी अगर आय है 7 रुपये अगर खर्च करता है तो बचाता कितना है 3 रुपया बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है क्वेश्चन में कि यदि उसकी बचत 36 रुपया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना बचत हो रही है, यहाँ पे 50 का क्या हो रही है आय है और बचत है 12 का। यार बहुत ज़्यादा कम है तो देखा जाए यहाँ पे बचत का तुलना बचत से क्वेश्चन में दिया गया है 36 रुपये बचत करती है, 3600 का तुलना किससे कर लेंगे हम लोग 12 से कर लेंगे। निकालना क्या है इसका, निकालना है इसकी कुल आय, तो आय निकालना है तो 50 से गुना। अब यहाँ से आप एथी भी निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, ये आय का रेशियो हो गई, ये बचत का रेशियो हो गई, तो खर्च का रेशियो भी आप निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर कमा रहे हैं आय है और 12 रुपया बचाइए रहे हैं तो खर्चा कितना कर रहे हैं, तो 10 को में से 2 गया 8 रुपया और यहाँ पे बच गया 4, 4 में से गया 3 रुपया, यानी कि 38 रुपया हम खर्च कर रहे हैं तब ना 12 रुपया बच रहा है। 50 रुपये आय है तो 38 रुपया खर्चा करेंगे तो 12 रुपया बचेगा। तो खर्चा का रेशियो आप यहीं से निकाल सकते हैं। तो बचत का अनुपात बचत का तुलना बचत से निकालना है, आय तो गुना कर देंगे। ध्यान से 12 तिया हो जाएगा 36 और 5 तिया हो जाएगा आपका 15, तो 15,000 जो आएगा इसकी जो टोटल हो जाएगी आय। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे होता है। राम का व्यय और बचत का अनुपात 3:2 है। व्यय और बचत का अनुपात, व्यय और बचत का अनुपात दे गया 3:2, ठीक है। आपका 3 रुपया है, बचत आपका 2 रुपया है, तो आप यहाँ पे आय भी बता सकते हैं। आय कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कि आय में से जब व्यय को घटा लेंगे, यानी कि कमा रहे हैं 5 रुपया तो हमारा 3 रुपया माइनस कर देंगे तो हमारा टोटल जो बच जाएगा वो हमारा 2 रुपया बचत होगा। आपको देख करके ही पता चलना चाहिए। व्यय और देखिए यहाँ पे बचत का अनुपात दे दिया गया 3:2, तो कहने का मतलब 3 रुपया खर्चा कर रहा है, बचा 2 रुपया रहा है, तो 5 रुपया कमा रहा होगा। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कर रखा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। आय में 10%, 10 का गुना कर दीजिए। क्वेश्चन में और क्या दे रखा है, और क्वेश्चन में कर रखा है कि व्यय में ही 12% बढ़ जाती है, व्यय भी 12% बढ़ेगा। तो कह रहा है कि बचत, उसकी बचत कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे x मान लीजिए, इसका x%, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 50 उसकी आय प्रतिशत हो जाएगी यहाँ पे, और ये 36% क्या हो जाएगी आपका व्यय हो जाएगी उसका, और क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x हमारा क्या हो जाएगी इसकी बचत हो जाएगी यहाँ पे। जब इसको घटाइएगा तो आएगा आपका 14%, जो किसके बराबर होगा यहाँ पे 2x के बराबर होगा। 2 से काट देंगे इसको कितना बार में 7%, तो x का मान कितना आएगा यहाँ पे 7% आएगा, जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये SSC FCI कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। अगर आप इस तरह से खेल रहे हैं तो बिल्कुल आप सही से खेल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को सही खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूंगा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से चलूंगा फ्रेंड्स। देखा जाए, कह रहा है कि रतन का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। 5 व्यय है और बचत कितना है आपका 1 है, तो कितना होगा 6 उसकी क्या रही होगी, तो आय रही होगी। तो 6 में से 5 को घटा देंगे, यानी कि कमा रहा है 6 रुपया, 5 रुपया खर्चा कर रहा है, तो हमने 1 रुपया बचा रहा है इसका। क्वेश्चन में दे रखा है कि उसकी वेतन, क्वेश्चन में दे रखा है कि उसका वेतन 25% बढ़ा दिया जाए। वेतन का मतलब क्या होता है आय 25% बढ़ा दिया जाए और बचत 15% बढ़ा दिया जाए। बचत जो होगी वो 15% बढ़ा दिया जाए, तो इसको x मान लीजिए यहाँ पे। तो क्वेश्चंस में क्या कह रखा है, क्वेश्चंस में कह रखा है कि उसकी व्यय कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। तो ध्यान से समझा जाए यहाँ पे, ये 25 का होता है आपका 150, ये आपका हो जाएगा 5x, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जब इसमें से आप घटाइएगा यहाँ पे, इसको 150 में से एक 15 को घटा दिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 135। तो 5% बराबर कितना हो जाएगा आपका 5% बराबर 135 हो जाएगा।
1% और काट लीजिए इसको, कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा आपका, 5 दूना कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और 5 सत्ते 35 हो जाएगा, यानी कि 27% जो आएगा बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। यानी कि ये एसएससी सीए पीएफ एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन। और अगर एक व्यक्ति अपनी आय की 75% राशि खर्च करता है, 75% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, तो 75/100 करिएगा यहाँ पे, 25 × 75 और 25 × 100 यानी कि 3/4 होता है। 4 अगर उसकी आय है, 3 अगर खर्च करता है तो 1 बचाता होगा। क्वेश्चन में दे रखा है, कह रहा है कि उसकी आय 20%, 20% आय में से बढ़ा दीजिए, और कह रखा है 20 का गुना कर दीजिए इसमें, और खर्च में 15% बढ़ जाता है, तो कह रहा है कि उसकी बचत कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगा, बचत X% की वृद्धि हो जाएगी। अब गुना कर लीजिए, यहाँ पे 80 हो जाएगा 80%, यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 45%, और यहाँ पे हो जाएगा आपका X%। तो X का मान यहाँ पे गुना कर निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 में से 5 गया होगा 5, यहाँ पे हो गया 7, 7 में से 3 गया 4, तो 35% जो इसका आएगा वो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स सारे तरह के क्वेश्चन जितने तरीके के क्वेश्चन में आता है इसमें आय बचत में, वो मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा ये सेशन, बहुत ही अच्छा एंजॉय किए होंगे। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, और क्या पढ़ते रहिए अच्छे से और एंजॉय करते रहिए। फ्रेंड्स मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक जय हिंद।